नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख पुलिस भर्ती, यूपी में सुनहरा मौका, बिना सिफारिश सीधी नौकरी, 40 लाख उम्मीदवार तैयार रहो, 32,679 सिपाही पद, परीक्षा तिथि 8 से 10 जून। एक एक चीज विस्तार से समझते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। प्रदेश में इस साल पुलिस में होंगी 1 लाख से अधिक भर्तियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह आदेश। कहा, अब सिफारिश नहीं, ईमानदारी से नौकरी मिली है तो साफ नियत से काम भी कीजिएगा। 936 परिचालकों को नियुक्ति पत्र। खेलों में यूपी पुलिस प्राप्त करती है अधिक मेडल। और होमगार्ड के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की असली परीक्षा, 32,679 पद के लिए। युवाओं में होमगार्ड बनने का क्रेज। सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा होगी आयोजित। तो इसके बारे में एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, प्रशासनिक सुधार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा शासन की नीतियों में पारदर्शिता स्थापित करने के प्रयासों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि प्रदेश सरकार इस वर्ष पुलिस विभाग में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाला भी है। वर्तमान समय में जब बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों का निकलना युवाओं के लिए आशा की किरण के समान है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की सिफारिश या भ्रष्टाचार को स्थान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यदि किसी को नौकरी ईमानदारी से मिलती है तो उसे अपने कार्य को भी पूरी निष्ठा और साफ नियत से करना चाहिए। यह संदेश न केवल एक चयनित अभ्यर्थियों के लिए है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में भी देखा जा सकता है। हाल ही में 41,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त 936 पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें पुलिस दूरसंचार विभाग के नव चयनित अधिकारी भी शामिल हैं। यह पहल दर्शाती है कि सरकार न केवल संख्या में वृद्धि कर रही है, बल्कि तकनीकी रूप से भी पुलिस विभाग को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। आज के आधुनिक युग में पुलिस केवल पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए उन्नत संचार प्रणाली, तकनीकी दक्षता और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। खेलों के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। यह बताया गया है कि यूपी पुलिस ने 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को अपने बल में शामिल किया है, जिससे परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं, बल्कि वह समाज के विभिन्न क्षेत्र, विशेषकर खेलों में भी योगदान दे रहा है। महत्वपूर्ण हिस्सा होमगार्ड भर्ती से भी जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया है कि पहले होमगार्ड के पदों पर भर्ती की गई थी और उसके बाद पुलिस भर्ती की वास्तविक परीक्षा आयोजित की जाएगी। होमगार्ड की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि ये आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस का सहयोग करते हैं। वर्तमान समय में युवाओं के बीच होमगार्ड बनने का आकर्षण बढ़ा है, जिसका कारण इसमें मिलने वाला मानदेय, कार्य के अवसर और स्थानीय स्तर पर तैनाती की सुविधा है। लगभग 25,000 रुपए तक का मासिक मानदेय और अपने ही जिले में सेवा करने का अवसर इसमें एक आकर्षक विकल्प बनता है। 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती का भी उल्लेख किया गया है, जिसके लिए जून महीने में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना जताई गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी अधिक होगी।
इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का आवेदन करना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का आकर्षण अभी भी बहुत अधिक है। यह परीक्षा 8 से 10 जून के बीच आयोजित की जाएगी और इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता को लाने के प्रयासों का भी समाचार में विस्तार से उल्लेख किया गया है। पहले के समय में भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, सिफारिश और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार डिजिटल माध्यम से, कड़े नियमों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, तकनीकी उपकरणों के उपयोग और पारदर्शी चयन प्रक्रिया जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। यह केवल एक भर्ती अभियान की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह शासन के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिसमें विकास, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आदि की वीडियो आपको मिल जाएंगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही मार्गदर्शक साबित होंगी। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।